दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे इससे आपका जिसका भी बिहार पुलिस एग्जाम दे दिया है डेट वो देख लीजिएगा। इसमें जो है 1 से 2 नंबर आपका एकदम फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन बनते हैं। मात्र आप 5 मिनट तक देखिए, 5 मिनट में आप लोग 1 नंबर जरूर स्कोर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया गया है सबसे पहला, ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको पता होगा ओडिशा का जो मुख्यमंत्री बना है अभी न्यू वाला, ये सभी जो दिया गया है न्यू वाला है। तो न्यू में जो ओडिशा का मुख्यमंत्री बना है दोस्तों, वो बना है मोहन चरण मांझी। कौन बना है दोस्तों? मोहन चरण मांझी। इससे पहले जो था नवीन पटनायक था और यह जो है बीजू संप्रदाय से था। लेकिन मोहन चरण मांझी तो है, याद रखिएगा, जो है बीजेपी से है। किससे है? बीजेपी से है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। यह जो है बिहार से अलग होकर बना था एक अलग राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा उड़ीसा की राजधानी पूछ सकती है आपको, तो याद रखिएगा उड़ीसा का राजधानी होता है भुवनेश्वर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मात्र 5 मिनट आप लोग देखिए, आप लोग 5 मिनट में बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम में जो एक ही 2 नंबर से आपका रिजल्ट नहीं बनता है, तो यही सब क्वेश्चन होता है जो कि आपको एग्जाम में मेरिट तक बनाने का प्रयास करता है। तो बस आप लोग 2 मिनट देखिए और लास्ट टाइम में ये सब चीज़ रिविजन करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बना है हाल ही में कौन बना है, ये चीज बना है। तो आंध्र प्रदेश में आपको पता होगा कौन बना है, नारा चंद्र बाबू रायडू, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बात करेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन याद रखिएगा कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो भाषाई राज पे गठन हुआ था वो आपका आंध्र प्रदेश ही हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर बात करेंगे इसका, अगर उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पवन कल्याण। कौन हो जाएगा? पवन कल्याण। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिक्किम के हाल ही में कौन से मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए सिक्किम का गठन याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको जो है भारत में मिलाया गया, ठीक है। और जो है यह भारत का राज्य का भी दर्जा मिला और ये जो सिक्किम है ये 22वां राज्य बना। और यहाँ का जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री है, तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, सिक्किम का कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा सिक्किम जो जाता है लोग क्यों? प्रेम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए बंगाल का तो आपको बहुत चढ़ा पता होगा। बंगाल का जो मुख्यमंत्री है वो आपको ध्यान रखना है कौन है? ममता बनर्जी है। कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ का राज्यपाल आपसे पूछ सकता है, तो राज्यपाल आपको ध्यान रखना है कौन है? आनंद बोस है। याद रखिएगा CB आनंद बोस है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आनंद बोस। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ये चीज़ एकदम आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए अभी अगर वर्तमान में आपसे झारखंड का एग्जाम में पूछे तो याद रखना है हेमंत सोरेन लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? हेमंत सोरेन लगाना है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कुछ दिन पहले बोलिएगा तो हेमंत सोरेन को जो है कुछ केस के अंदर अंदर गए थे, केस के मामले में। लेकिन याद रखिएगा उस समय जो बना था, तो याद रखिएगा चंपई सोरेन बने थे। कौन बने थे? चंपई सोरेन बने थे। जब भी आपके बिहार पुलिस में आएगा तो उसमें जो है आपको हेमंत सोरेन ही मारना है। यहाँ पर झारखंड का याद रखिएगा, इसका जो गठन हुआ था तो ये भी बिहार राज्य से अलग हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को हुआ है। कब है दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को हुआ है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है यहाँ पर झारखंड का आपको राज्यपाल पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ का है राधाकृष्णन। कौन है? CP राधाकृष्णन है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार का मुख्यमंत्री आपको पता है कौन हो जाएगा दोस्तों? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वर्तमान में अभी 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के पद पर। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। देखिए बिहार का गठन जो है 1912 में हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ था, उड़ीसा दोस्तों 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। और बिहार से झारखंड जो हुआ था तो ये 2000 में अलग हुआ था। तो यह सब भी घटना एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर से बिहार का आपको उप मुख्यमंत्री पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? उप मुख्यमंत्री पूछ सकता है। तो याद रखिएगा बिहार का जो उप मुख्यमंत्री है, एक हो गया आपका सम्राट चौधरी। क्या है दोस्तों? सम्राट चौधरी हो गया। और एक दूसरा है विजय कुमार चौधरी। तो ये भी चीज़ दोनों रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बताना है। अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो ये भी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा पेमा खंडू। कौन हो जाएगा दोस्तों? पेमा खंडू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बना है वो कौन है, आदित्य योगी नाथ। क्या हो जाएगा, आदित्य योगी नाथ। इसको तो सबको जानते ही होंगे, तो इसमें टाइम को नहीं बताना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने थे। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा का गठन याद रखिएगा 1966 में लगभग हुआ था। ठीक है, और इसका जो अभी मुख्यमंत्री बना है वो नायब सिंह बना है। कौन बना है दोस्तों, नायब सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है। तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री याद रखिएगा कौन हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु का अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आपका एम के स्टालिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, एम के स्टालिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं, सिद्धारमैया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, जो आपको है वही हम बताना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल का मुख्यमंत्री कौन बना है। तो केरल का मुख्यमंत्री याद रखिएगा पिनरई विजयन बना है। कौन बना है दोस्तों, पिनरई विजयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, केरल में क्या है, पिनरई विजयन है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, ये चीज बोला गया। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में एकनाथ शिंदे है। कौन है दोस्तों, एकनाथ शिंदे है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको हम बता देना चाहते हैं कि दोस्तों आज का जो शाम में है, शाम में आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी भारतीय भवन का प्रश्न है, 9th और 10th का जो जितने भी भारतीय भवन का प्रश्न है, ये आपका 3 क्लास आएगा। ठीक है, 3 क्लास एग्जाम तक में इंड कर देंगे। पूरा भारतीय वन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस सभी को मिला के लिया गया है। और जो है 9th और 10th दोनों का भारतीय वन का डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। आज से शाम का यही सेशन आपका स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको जरूर भरना है, क्योंकि 9th और 10th का सिलेबस आपके एग्जाम में दिया गया है। तो ये चीज़ देख लेना है। और जिसका भी 7 और 11 तारीख को एग्जाम है, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए हम लोग अलग से मैराथन लाएंगे 1 तारीख से। लेकिन याद रखिएगा जो 3 से 4 दिन चलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है लगभग 1000 क्वेश्चन है। कितना है, 1000 क्वेश्चन। तो डेली हम 200 क्वेश्चन देखेंगे, तो ये 500 दिन में, सॉरी 5 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये चीज़ बताना है। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, अभी आपको पता होगा। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो है मोहनलाल यादव। कौन हो जाएगा दोस्तों, मोहनलाल यादव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो पहला मुख्यमंत्री था, बहुत दिन तक रहा था, तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान। कौन था, शिवराज सिंह चौहान। इसी को हराकर जो है ये कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये जो है मोहनलाल यादव बने हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने। तो छत्तीसगढ़ का ध्यान रखना है, कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा विष्णुदेव साई। कौन बने हैं, विष्णुदेव साई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, असम के मुख्यमंत्री कौन बने। तो असम का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, हेमंत बिस्वा सरैया है। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो पंजाब का मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है कौन बने हैं दोस्तों, पंजाब का मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। कौन बने हैं दोस्तों, भगवंत मान। तो इस तरह से आपको एकदम 1-2 बार देख लेना वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन बने हैं दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको पता होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, भजनलाल शर्मा। कौन हो जाएगा दोस्तों, भजनलाल शर्मा हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक बार हम आपको रिकॉल करना चाहते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ है, तो याद रखिएगा असम का है। कहाँ का है दोस्तों, असम का। भगवंत मान कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ये देखिए त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री हो जाएगा मानिक शाह। कौन हो जाएगा दोस्तों, मानिक शाह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड का याद रखिएगा मुख्यमंत्री हो जाएगा पुष्कर सिंह धावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धामी होगा, पुष्कर सिंह धामी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है। कौन हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम का मुख्यमंत्री है, लाल लिखिएगा, लाल दिहोमा। क्या हो जाएगा, लाल दिहोमा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लाल दिहोमा है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर का ध्यान रखना है, मणिपुर में क्या है? सिंह है, तो एन बीरेन सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीरेन सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये जेल में है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना है, मेघालय का जो मुख्यमंत्री है वो है कौन? कॉनरेड संगमा। कौन हो जाएगा दोस्तों? कॉनरेड संगमा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, गुजरात का जो मुख्यमंत्री हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? भूपेंद्र पटेल। कौन हो जाएगा? भूपेंद्र भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, गुजरात का जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा का जो मुख्यमंत्री है वो क्या हो जाएगा? प्रमोद सावंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रमोद सावंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोवा की बात करिएगा तो गोवा का राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। सॉरी, गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी है। ठीक है, और याद रखिएगा गोवा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन बना? तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन बना दोस्तों? रेवंत रेड्डी बना। कौन बना दोस्तों? रेवंत रेड्डी बना। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना का गठन जो हुआ था ये 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा? थोड़ा सा प्रयास किया हम आपको रिवाइज कराने के लिए, और जिसको भी चैनल अच्छा लगा वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज शाम में जो है आपको इवनिंग में नहीं आना भूलना है, क्योंकि दोस्तों बता देते हैं कि इसमें जो है पूरा भारतीय भवन हमने 9-10 का क्वेश्चन को आज एक जगह कर लिया है, और कौशल इसमें जो है 1100 क्वेश्चन लगभग है। 1000 से 1100 क्वेश्चन इसमें सभी 9th और 10th मिलाकर है, तो टोटल क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे एग्जाम तक में। ठीक है, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, तो बस बने रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।